पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक नौजवान टमाटर के बहुत बड़े बड़े बैग जो हैं वो नहर में फेंक रहा था। और नफ्सियात के एक तालिब इल्म के तौर पे मैंने उस वीडियो को अज़राए हमदर्दी एक्चुअली तो शेयर किया था। उसकी वजह ये थी कि ये एक एंगर ड्रिवन एक्ट था, और जब भी जो भी एंगर ड्रिवन एक्ट होता है उसमें कोई आप अगली चीज़ तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इस तरह की कर सकते हैं। और ये ऑफकोर्स कम इल्मी की वजह से था। अगर उस नौजवान को इल्म होता है कि वो जो टमाटर नहर में फेंक रहा है वो कितना कीमती है, इस वक्त अगर वो 5 रुपए का नहीं बिक रहा उससे किलो, तो ये तो हो सकता है कि वो 400 बल्कि 1000 रुपए किलो बेच सकता है। सिर्फ वो कम इल्मी की वजह से वो उसको नहर की नज़र कर रहा है। हमारे साथ जो है एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके आर्टिकल्स पे अमल करके, जो आर्टिकल्स वो मुख्तलिफ मज़ामीन लिखते हैं ज़राअत के हवाले से, वैल्यू एडिशन के हवाले से, इससे लोगों ने मिलियंस कमाए हैं, अफराद ने मुख्तलिफ, लेकिन इनफरादी सतह पे हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके आर्टिकल्स को लेके बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और हमारे साथ इब्ने फाजिल साहब मौजूद हैं। इब्ने फाजिल साहब, ये बताइए कि जो टमाटर उस नौजवान ने फेंके, तो ठीक है वो एंगर ड्रिवन था, ये सारा मामला था, नहीं फेंकने चाहिए थे, लेकिन उसको तो इल्म नहीं था, उसके पास तो वो तरबियत नहीं थी। हमारे जो 70% मसाइल या 80% मसाइल हैं उनका ताल्लुक लैक ऑफ नॉलेज से ही है। ठीक है। और उसके अंदर जो इससे भी ख़राब बात है वो ये है कि इल्म हासिल करने की जुस्तजू भी नहीं है। जुस्तजू भी नहीं है। लेकिन हम बहरहाल, हमारी ख्वाहिश है कि हम लोगों को इल्म दें। हमारे पास इल्म आएगा तो हम मश्क करनी शुरू करेंगे, प्रैक्टिस करनी शुरू करेंगे, और इंशाल्लाह इल्म और मश्क से दस्तयाब वसाइल से हम अपने बहुत से मसाइल हल कर सकते हैं। वाह जी। तो इसमें जो टमाटर है उसके लिए अगर आप जो उस बंदे ने किया या जो और लोग भी कर रहे हैं, इससे पहले भी कुछ तस्वीरें वायरल हुई सिंध में, तो उन सब के लिए गुजारिश ये है कि इंतहाई कम वसाइल में हम अपने घर में, अपने गांव में 2-4 लोग मिल के या अकेले इसको महफूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर आज हम ये 5 रुपए किलो इसकी है, तो 2 महीने बाद जब टमाटर की फसल खत्म हो जाएगी 200 रुपए तो किलो, उसके बाद ये जब राइस करेगी तो जो हमने वो टमाटर महफूज किया वो हमारा बहुत ही कारआमद है। तो इसमें अगर महफूज करने की बात करें तो मेजर इसकी 3 क्लासेस हैं। अच्छा। ये सबसे पहले हम टमाटर को ड्राई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ड्राई करने के लिए एक बहुत ही कम कीमत से एक हम डिहाइड्रेटर, सोलर डिहाइड्रेटर बना सकते हैं, या सोलर ड्रायर। इस पे कितनी कॉस्ट है तकरीबन? उसको आप पहले समझ लें कि वो डिहाइड्रेटर क्या है। वो एक झुग्गी है, जैसे झुग्गी नशीन होते हैं ना, वो बांस की मदद से, कानों की मदद से, लोहे की मदद से, किसी भी चीज से एक आपने हट बनानी है। जी ठीक। हट के ऊपर आपने प्लास्टिक जो मोम जामा या प्लास्टिक शीट है वो लगा देनी। ठीक है जी। जब उसको हम बंद कर देते हैं, उसमें हवा का जो एंट्रेंस नहीं होती और सूरज की रोशनी पड़ती है, तो जो एटमॉस्फेयर से उसका टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री राइज कर जाता है। ठीक है। तो ये एक छोटी सी हट है। अभी हमने कल एक वो प्रैक्टिस कराई है, उस पर टोटल हमारी को 7000 रुपये कॉस्ट आई है वो सारी हट बनाने पर। उसके अंदर हमने ये करना है कि हट के ऊपर हमने 2-3 छोटे फैन लगा देने, जो डीसी के 12 वोल्ट के फैन, और एक प्लेट 3000 रुपए की हम लेके आए थे, सोलर प्लेट, वो हमने रख दी जहाँ बिजली नहीं है। वो सोलर प्लेट से वो फैन चलते हैं, उसमें हल्का सा हवा का करंट जो है वो उसमें चलता रहता है। हवा का एक समझ लें एक साइकिल उसमें स्टार्ट हो जाता है। उसके अंदर हमने जो टमाटर हैं इनको कतले काट के अच्छा उस ट्रे के अंदर रख के, ट्रे बेशक लकड़ी की हो, गत्ते की हो, किसी भी चीज जो भी आपको आराम से दस्तयाब हो। ये जो घी के टीन होते हैं वो एक टीन 80 रुपए का आता है, उसको हम काट के 2 ट्रेज बना सकते हैं। ठीक है। उसके अंदर रख के हम उस डिहाइड्रेटर या सोलर डिहाइड्रेटर में उसको रख देते हैं, और वो एरिया के हिसाब से, नमी के तनासब और टेम्परेचर के हिसाब से 3-4 दिन में वो ड्राई हो जाता है। ठीक है। उसके अंदर सारा मॉइस्चर खत्म हो गया। वो ड्राइड फॉर्म में पैक कर लें, या उसको फिर आप घर वाला जो आपका ये ब्लेंडर, जूसर ब्लेंडर है, उसमें डाल के उसका पाउडर बना लें। दोनों सूरतों में उसको पैक कर दें, ये आपकी सेलेबल कमोडिटी बन गई। ठीक है। ये जो पाउडर है जब हंडिया में डालेंगे तो एग्जैक्टली वही टेस्ट देगा और इसकी स्मेल भी वही होगी। अच्छा, लेकिन इसके लिए एक फर्द को अगर वो अपनी उस सतह पे, इनफरादी सतह पे ये करना चाह रहे हैं, तो यहाँ तक तो वो ठीक है कि बड़ी कम कास्ट में उसको वो ड्राई कर लेगा। जी।
उससे जो नेक्स्ट एक प्रोसेस है वो है जिसमें वो पैकेजिंग टाइप, जिसमें उसने बाहर बेचना भी है, जी। तो वो एक अलग प्रोसेस होगा उसको। उसमें ये जो सबसे आसान तरीका है कि वो जो पॉलीथीन के जो बैग मिलते हैं, जिप बैग जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर वो एक्सीलेंट पैकिंग हो जाती है। अगर उससे थोड़ी बेहतर पैकिंग आपने करनी है तो उसके लिए 7 या 8 हज़ार रुपए का एक सीलर मिल जाता है। वो पॉलीथीन के बैग में उसको वजन करके डाल लें और उसके बाद उसको सील करते इसकी मार्केट मौजूद है? जी बिल्कुल, इन डेफिनेटली। लोगों में ये भी तो अवेयरनेस, वो कहेंगे नहीं जो ताज़ा टमाटर है वो तो ताज़ा टमाटर है, और ये सर नहीं है। इसमें ये है कि एक तो थोड़ी सी हमें अवेयरनेस की कैंपेन भी जरूरी है कि हम लोगों को बताएं कि उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद इसकी मार्केट मौजूद है। इसका अभी मैं आपको बताता हूँ कि जी इसकी जो सेकंड ऑप्शन है जिसको हम टमाटो प्यूरी बोलते हैं या टमाटर पेस्ट बोलते हैं, हम लोग वो टमाटर पेस्ट यहाँ नहीं बनाते, हम इंपोर्ट करते हैं। अच्छा। पिछले साल हमने 70 करोड़ रुपए की टमाटो पेस्ट इंपोर्ट की है और अपने टमाटर हम नहर में फेंक रहे हैं। 70 करोड़ का हमने बाहर से वो पेस्ट मंगवाया और अपने टमाटर हम नहर में फेंक। जितने हमारे होटल्स हैं या जितने हमारी वो बड़े चेन्स हैं उन पे जितना वो यूज है टमाटो पेस्ट का ही ज्यादा। उसके अलावा इवन ये जो केचप वगैरह बनाते हैं जी, वो गरम टमाटो भी पेस्ट है, है। वहाँ बिल्कुल। जी, और हमें भी वो जो टिन से होते हैं जिसको जी हम टिन को करते आप हैं, वो काटते बाहर हैं से आ वो रहे हैं। प्यूरी वो बाहर वो बाहर से आ रहे जी हैं। वो बाहर से आते हैं। हमारे क्योंकि हमारे पास और इसको हमने ये किया है कि एक तो इसके लिए आप बहुत इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं, यानी 5 मिलियन 2 मिलियन की फैक्ट्री भी लग सकती ठीक है, लेकिन इसको हम 10-20 हज़ार में टमाटर पेस्ट भी बना सकते हैं घर में। ठीक है, लेकिन उसको भी, और उसको आपने पैकेजिंग इस तरह करनी है कि उसमें हवा का दखल ना हो। वो मैं आपको बता देता हूँ सारा। पहले उसका जो बनाने का प्रोसेस है वो जैसे अभी मैंने बताया कि जी सोलर डिहाइड्रेटर है। जो हम टमाटर लेंगे उसको हम किसी बर्तन में डाल के उसको हमने गर्म करना है। ठीक है। वो 15 से 20 मिनट का प्रोसेस है। जब वो नरम हो जाते हैं उसको हम ब्लेंड कर देते ठीक हैं, है। ब्लेंडर, घरेलू ब्लेंडर से, या एक मशीन है। छिलका उतार के या? नहीं, मैं वो छिलका उसमें ही रहेगा। ठीक है। एक ब्लेंडर जो कमर्शियल है वो 15 से 18 हज़ार रुपए की मशीन है, ठीक है, उसकी वो बड़ा मदद से 50 किलो टमाटर एट ए टाइम आराम से ब्लेंड हो सकता है। ब्लेंडिंग करने के बाद वो जब बिल्कुल पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर जाएगा उसको हमने छानने में, बड़े छानने में छान लेना। बीज और छिलका छानने में रह जाता है और जो प्योर उसकी वो पेस्ट है वो ड्रेन कर देती है। ये जो ड्रेन करती पेस्ट है इसके अंदर जो सॉलिड कंटेंट है या जो टमाटर के वो आप कह लेंगे उसके जुज़ हैं वो 5-6% होता है। जो प्यूरी का टारगेट है वो हमारा है 25 से 30%। तो हम क्या करते हैं, हम एक ट्रे में 5 किलो प्यूरी डाल दी, वो हमने सोलर डिहाइड्रेटर में रख दी। 2 दिन में उसमें से इतना पानी उड़ जाता है कि वो पीछे जो है वो पेस्ट तैयार हो जाती है। तो इसके लिए कोई मतलब बहुत बड़ी मशीनरी, कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। सिर्फ 20-25 हज़ार रुपए में एक किसान अपना ये सारा सिलसिला बना सकता है, सेटअप लगा सकता है, पूरा सेटअप लगा सकता है। बल्कि अच्छा, वो तो अगर जो किसान 20-25 हज़ार में ये सेटअप लगा देगा वो तो उसकी तो कोशिश होगी कि ये टमाटर इस फॉर्म में बेची नहीं हो। बिल्कुल, जब इस हालत में आ गए तो क्या जरूरत है उसको बेचने की। तो महंगा करके बेचेगा। बिल्कुल महंगा करें। सर अगर आप सिर्फ टिन फूड की बात करते हैं तो सिर्फ 2 मुल्क जो हैं, एक थाईलैंड और एक फिलिपाइन, इनकी टिन फूड की जो सालाना एक्सपोर्ट है 8 अरब डॉलर की है। और हम खुद एक एग्रीकल्चरल मुल्क हैं और हमारा जो 40% फ्रूट है ना सर वो वेस्ट हो जाता है। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि जो टिन फूड बनाने वाला टोटल सिलसिला है ना उसकी कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए है, यानी कोई बहुत बड़ा $1 मिलियन का प्लांट नहीं है। इसको डोमेस्टिक इंडस्ट्री के तौर पे हम घरों में लोगों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, हम उनको सिखा सकते हैं और वो अपने घरों में उसको सीजन में पैक करें और उसके बाद जो है उसकी सेल हो। बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि जो हमारे खुबानी और आड़ू और सेब है मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया को हम एक्सपोर्ट करें। जी हाँ, और उस लेकिन स्टैंडर्ड की वैल्यू एडिशन टिन फूड की फॉर्म में। एग्जैक्टली। ये बहुत ही ज़बरदस्त आपसे ये बातचीत का सिलसिला जो है ये इस तरह जारी रहेगा। मतलब मुख्तलिफ हमारे यहाँ जो फल हैं, हमारे यहाँ सब्जियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम उसकी वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, उससे पैसा कैसे कमा सकते हैं, और बहुत कम सरमाया से, बहुत कम सरमाया भी नहीं है। और इस पे हम यकीनन आपके साथ बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे।